दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों काफ़ी दिन के बाद है ना मैं इस ब्लॉग के अंदर आया हूँ। हालांकि मैं अंदर तो आता हूँ पर मेरी ऑडियो रहती है इसके अंदर, है ना। आज मेरी वीडियो भी है। दोस्तों थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगा मैं आज। तो दोस्तों, वर्क कैन बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अब मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। काम हो सकता है कठिन लेकिन असंभव नहीं है। यानी कोई काम ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन हो जाएगा। समझ गए ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो मशीन है ना दोस्तों, ये भी किसी इंसान ने बनाई है। यानी इसके जो पुर्जे, इसकी जो बॉडी है ना, वो भी किसी ने बनाई है, ठीक है ना। अब देखो मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने बॉडी और पुर्जे बनाए, ठीक है ना। अब उसने तो बना दिया, उसका आगे काम क्या वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो कमेंट आया ना वो कुछ ऐसे ही है, चैलेंज करा मेरे ऊपर कि ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे करके दिखाओ। तो दोस्तों कमेंट बड़ा जबरदस्त है। दोस्तों हमारे पास जो कमेंट आया ना वो ये आया, ये देख लो बुश, इन बुशों को बनी हुई मशीन के अंदर से कैसे निकालना है, ठीक है। और बनी हुई मशीन के अंदर ये कैसे लगाने हैं, और लगाने ऐसे है कि इनकी लाइन भी 19-20 टेढ़ी आए, है ना। उनका ये कह रहा भाई साहब का। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बनी हुई मशीन में से कोई भी बुश निकाल देगा, है ना, किसी तरह निकाल ही देगा। दोस्तों बनी हुई मशीन के अंदर बुश लगेंगे कैसे? मान लो ये वाली जो बड़ी रोड है ना, इसके जो दो बुश है ना, इसकी तो लाइन कोई भी सीधी कर देगा। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे पास छोटी रोड है ना, और ये इसके बुश है, तो इनकी लाइन कैसे सीधी होगी? और दोस्तों बुश तो टाइट ही ठुकते हैं, और टाइट ठुकते तो फिर लाइन टेढ़ी आती है नहीं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक ना यही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मशीन है ना, ये भी किसी इंसान ने बनाई है, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना। देखो हम भी उसके जैसे इंसान है। इसने, जिस इंसान ने ये मशीन बनाई है, तो समझ लो उसने यहाँ तक तो कर दिया काम। यानी कि जिस आदमी ने इसके पुर्जे बनाए, बॉडी बनाई, उस बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जिस आदमी ने ये दिमाग लगाया उसने अपने हिसाब से दिमाग लगा के मशीन बना दी। लेकिन दोस्तों अब कहते हैं ना, नकल नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो दोस्तों जब अकल, वो जो अकल लगती है ना नकल करने के लिए, जो अकल लगती है वो उससे भी ज्यादा डेंजर अकल होती है नहीं। समझ गए मेरी बात? तो हिम्मत नहीं हारना। आप है ना शेरुद्दीन ब्लॉग पे देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको आज कुछ ऐसा ही करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। बात करते हैं छोटी रोड की। तो दोस्तों ये जो रोड के हम बुश लगाएंगे ना, आप तो जानते ही हो कि जब हम बुश ठोकेंगे तो लाइन टेढ़ी आएगी। लेकिन दोस्तों इस ब्लॉक के अंदर लाइन टेढ़ी नहीं आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। आपको ना तो हथौड़ी दिखानी है ना छेनी दिखानी है, समझ गए। और इस बुश की जो लाइन टेढ़ी आएगी उसको हम आपको सीधी करके दिखाएंगे कि लाइन सीधी कैसे होती है, ठीक है। इसकी तो लाइन टेढ़ी ही नहीं आएगी, समझ लो। इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। दोस्तों ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ ऐसे ही बना डाला आप लोगों के लिए। समझ लो आज का ब्लॉग देखने के बाद है ना, आप घबराओगे नहीं, आप बिंदास कह दोगे मैं बनी हुई मशीन के अंदर बुश निकाल दूंगा और लगा दूंगा दोस्तों, और लाइन भी टेढ़ी नहीं आएगी। और दोस्तों बात करते बुश टाइट होने की, तो दोस्तों छोटी रोड के जो बुश है ना वो लोहे की तरह मजबूत रहेंगे, एकदम लोहे की तरह मजबूत। समझ गए दोस्तों मेरी बात? तो दोस्तों फिर अब निकालते हैं बुशों को। मैं जो ना आपको चेक करा रहा हूँ मशीन को, कि देखो आगे का सामान बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों। हमें इसमें से कुछ भी सामान नहीं खोलना। और बात करते हैं इसकी, देखो दोस्तों संतरी चिमटा दोनों सामान इसके अंदर लगे हुए हैं। हमें क्या खोलना है दोस्तों, इसके अंदर से 4 बुश खोलने हैं, गरारी निकालनी है, ठीक है। और देखो दोस्तों ये लट भी हमें नहीं खोलनी है, इसके अंदर चिमटा संतरी दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी हमें नहीं खोलने हैं। ये जो बड़े पेच के सेट है, इसके तीनों पेच लूज कर देंगे, एक एक चूड़ी इसकी बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हम जो है इसका स्टापर का पेच खोल लेंगे, और देखो स्टापर हमारा खुल के बाहर आ जाएगा। और दोस्तों देखो जब हम शटल को निकालेंगे तो कटोरी ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। ये कटोरी नीचे की तरफ ले आएंगे और इस तरीके से हमारे शटल को बाहर निकाल लेंगे। शटल निकालोगे तो एक कटोरी हमारी नीचे आनी चाहिए इस तरीके से, तो हमारा शटल ऐसे उठ के आ जाए। पेच इस तरीके से लूज करेंगे, दोनों पेज आप देख सकते हो फ्री हो गया है। अभी आप देख सकते हो दोनों पेज, दोनों लोग इसके फ्री हो चुके हैं। उसके बाद गरारी के पेज खोलेंगे। देखो आप देख सकते हो दोस्तों, ये इस तरीके से हम खींचेंगे रोड को, हमारी गरारी बाहर आ जाएगी। इस रोड को हम इधर को ही खींचेंगे। तो देखो लॉक पकड़ लिए मैंने, और ये रोड हमारी बाहर आ गई। तो चूड़ी आप इस तरीके से ऊपर चढ़ा देना इस पेज की। फिर दूसरा पेज आप जब खोलोगे तो उसकी भी 2 चूड़ी ऐसे ऊपर चढ़ा देना दोस्तों। फिर आप इस तरीके से देखो गरारी पकड़ लेना, और नीचे से मैंने इस तरीके से रोड को खींच दिया, और देखो गरारी मेरी आ गई। और देखो इस तरीके से हमारी ये रोड निकल जाती है। तो 2 पेज है ना हमारा, ये इसको हम लूज कर देंगे इस तरीके से। अभी हम लूज कर देंगे इस तरीके से। और आपको बताता हूँ, जब हम ये वाला बुश निकालेंगे तो मशीन की पोजीशन आपको ऐसे रखनी है। ये बुश के अंदर ऐसे चले जाता है, ऊपर से इसकी किनारी है, तो ये आराम से ऐसे निकाल देगा बुश को, ठीक है। अगर ऐसे इसके इस तरीके से हमारा बुश निकल जाएगा। बहुत आसान है, निकालिए स्लाइड है, इसको निकाल देंगे। अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये जो है इसके अंदर अड़ने लग जाएगी, ठीक है। जब हम इस बुश को निकालेंगे तो हमारी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए मशीन की, यानी कि हम मशीन को उल्टा रख देंगे। और उल्टा रखने के बाद दोस्तों यहीं से हम घावली लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और इसको नीचे को निकाल देंगे, ठीक, निकल गया दोस्तों, ठीक है ना। तरीके से यहाँ लगा देंगे, और लगा सकते हो आपने, मैंने इसको अंदर को ठोक दिया कि ऐसे ही निकल जाता है। करते हैं इस बुश की, तो ये 2 तरीके से निकलता है। देखो जब मैं इसे घावली से नीचे से ऊपर को निकालूंगा ना, तो दोस्तों के ऐसे भी निकल जाता है। मेरे हाथ में घावली है, ठीक है। अब मैं इस घावली को इसके अंदर लगाऊंगा, और लगाने के बाद दोस्तों इस बुश को हम ऊपर को ही निकाल लेंगे।
तो आप देख सकते हो बुश हमारे ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे 2 उंगली फंसाएंगे और ऐसे 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 हिला के ना दोस्तों ये क्या आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि घाबली से मैंने नीचे से ऊपर को निकाला कि निकल नहीं रहा, यानी कि इस बड़ी लट के अंदर गया, अड़ गया, फंस गया, निकल नहीं रहा। तो इसका दूसरा रास्ता क्या है दोस्तों, आप इस तरीके से एल बना लेना। एल बनाने के बाद दोस्तों इस वाले सुराख में हम ऐसे डालेंगे और ऐसे डालने के बाद देखो दोस्तों इस तरीके से आ गया ना ये नीचे। तो दोस्तों इस तरीके से हम निकालेंगे इसको। देखो मैंने इसको बराबर कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जब आप रोड लोगे ना तो इस तरीके से थोड़ी सी टेढ़ी कर लेना। ठीक है, तो टेढ़ी कर लोगे तो दोस्तों इस तरीके से कि आराम से बुश हमारा निकल जाएगा। हम इस तरीके से रोड को निकाल लेंगे। दोस्तों देखो ये इसका बुश निकल गया है और देखो आप देख सकते हो मैंने कितने आसान तरीके से दूसरे रास्ते से कैसे इसका बुश निकाला है। तो दोस्तों 2 तरीके से इसका ये बुश निकाला जाता है, तो आप भी इस तरीके से निकाल लेना। आप देख सकते हो इसके दोनों बुश मैंने निकाल दिए हैं। तो साफ कर लेंगे बढ़िया करके। दोस्तों इसके अंदर तेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पतला सा पेचकस ले लेना और उसके अंदर इस तरीके से कपड़े को लपेट के ना दोस्तों ऐसे ही हम ऊपर वाले सुराख में से एक कपड़ा निकाल देंगे। निकालने के बाद दोस्तों इस तरीके से ना देखो आप देख सकते हो मैं कैसे से साफ कर रहा हूँ इसका सुराख। तो देखो ये 3 गरारी है छोटी छोटी। तो दोस्तों देखो इनमें से ना ये तो होती है चौड़ी गरारी और ये होती है छोटी, और इससे इसकी इस गरारी से थोड़ी सी लंबी होती है ये वाली गरारी। ठीक है, ये वाली जो लंबी गरारी है ना दोस्तों ये लगेगी हमारी इस वाले गरारी के पास। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारी चौड़ी गरारी है ना ये बंधेगी हमारी छोटी रोड के अंदर। तो दोस्तों देखो मैंने बांध दी है, ये हमारी छोटी रोड है। ठीक है दोस्तों, और देखो ये जो हमारी बड़ी रोड है ना इसके अंदर जो ना दोस्तों हमारी ये वाली छोटी वाली गरारी लगेगी। समझिए ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से जो ना ये वाली छोटी गरारी हमारी चौड़ी वाली गरारी के पास लगेगी और बड़ी गरारी के पास हमारी जो लंबी वाली गरारी होगी ना दोस्तों छोटी रोड की ये भी। तो दोस्तों ये लगेगी ऊपर, यानी कि ये लगेगी यहाँ पर। दोस्तों मैं बता दूँ देखो ये वाली गरारी हम यहाँ कसेंगे और दोस्तों ये वाली गरारी जो है हम बड़ी रोड में कसेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मिलान कैसे होता है इसका, है ना। तो दोस्तों देखो ये जो ना मैंने इसके अंदर है ना ये रोड, इस रोड में ना दोस्तों मैंने गरारी बांधी चौड़ी वाली। अब ये जो ना हमारी बड़ी रोड में लगेगी छोटी वाली। तो दोस्तों देखो मैं आपको बाहर ही बता रहा हूँ मिलान, क्योंकि जब मैं बुश लगाऊंगा और मिलान करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारी बड़ी रोड में लगेगी ना दोस्तों इस वाली गरारी को ना हम चौड़ी गरारी के ऊपर ऐसे चला कर रखेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, और इसको इतना चला कर रखेंगे दोस्तों यहाँ से हम 3 बार भी अगर बुश को दबाएंगे रमा करेंगे ना गरारी को तो दोस्तों अंदर जाती है रमा करने के बाद। तो दोस्तों 3 बार जब आप ऐसे रमा कर दोगे तो उसके बाद भी 19-20 ऐसे गरारी हमारी चढ़ती हुई रहनी चाहिए। अगर मान लो अगर आपने चढ़ती हुई नहीं रखी इसके अंदर रखी तो दोस्तों मशीन जब सीधी घूमेगी तो सही चलेगी। जब आप मशीन को उल्टा घुमाओगे तो ये वाली गरारी इसके अंदर ऐसे घुस जाएगी, यानी कि समझ रहे हो ना, ये वाली गरारी इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो ये हमारी मशीन फिर उल्टी घूमेगी नहीं। तो इसका ये नुकसान है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 19-20 है ना इसे चला के रखेंगे। ठीक है, 19-20 का ये मतलब ना दोस्तों आप इसे इतना चला दो पता लगा रमा ही नहीं हो रही, आवाज़ ही नहीं बननी गरारे की। तो आप क्या करोगे 19-20 रमा करने के बाद भी 19-20 ये ऐसे चढ़ती हुई रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये इसका मिलान ऐसे होता है। दोस्तों अब बात करते हैं 4 बुश कैसे लगाए जाएंगे। ठीक है, इसका मिलान कैसे करते हैं, इसकी लाइन कैसे सीधी करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस मशीन के अंदर दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर भी लट ठुकी हुई है। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ। देखो मान लो ये वाला बुश है ना हमने इसके अंदर से निकाला है जो कि ये कटा हुआ है। ठीक है, अब हम लगाएंगे दूसरा बुश, नए बुश लगाएंगे और मान लो ये इसमें आ नहीं रहा। तो दोस्तों इसका आने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों ये वाली जो रेमर है ना इसकी रेमर है, इसको बोलते हैं खड़े बुशों की रेमर। ठीक है, जब ये वाली रेमर इसमें घुमा देंगे तो दोस्तों हमारा जो बुश है ना वो इसके इस तरीके से आता हुआ हो जाएगा। ठीक है, मान लो दोस्तों हमारे पास रेमर नहीं है तो हम कैसे इसे आता हुआ करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको घिस के हम लगाएंगे। कहता हूँ अगर ये आपके पास पुरानी रोड हो तो आप पुरानी ले लेना, अगर नहीं हो तो दोस्तों कि नई रोड आप ले सकते हो। और लेने के बाद दोस्तों इस तरीके से जो है इसे आप इसमें बांध देना। ठीक है, देखो मैंने कैसे बांध दिया है कि आधी तो इसके अंदर यहाँ पे नीचे है और यहाँ से बराबर है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये बांधनी है। उसके बाद दोस्तों हम इसे यहाँ से घिसेंगे। तो मैं आपको घिस के दिखाता हूँ दोस्तों घिसना कैसे है। तो ये मैंने किस तरीके से घिसा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये घिसना कितना है। तो दोस्तों 100 में से ना 80% आप इधर इधर का घिस के रखना, क्योंकि दोस्तों ये जो ना इतना जो ना भारी रहता है बॉडी के, तो इसे घिसने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चाहे ऊपर का बुश हो चाहे नीचे का बुश हो आप इस तरीके से घिस के इसे आता हुआ कर लेना। मतलब बुश लगा दिया मैंने ऊपर, देखो रोड मेरी कितनी फ्री घूम रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी रोड बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए। मान लो हमारी रोड है ना इस तरीके से फ्री नहीं घूम रही तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो बुश है ना हम थोड़े थोड़े से और घिस देंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे वो नीचे वाला हो चाहे वो ऊपर वाला हो, थोड़े थोड़े से और हम इसे घिस देंगे, यानी इसको लूज कर देंगे। लूज इतना करेंगे कि दोस्तों ये जो ना रोड हमारी इतनी है बिल्कुल फ्री घूमनी चाहिए। बात करते हैं इन बुश की। जब हम मशीन के अंदर ये बुश ठोकेंगे ना इसके अंदर, तो दोस्तों इसको ठोकने से पहले ना हम मशीन के जो सुराख है वो हम साफ कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सुराख कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों देखो एक ये है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे दोस्तों, तीसरा हमारा यहाँ है और चौथा हमारा ये वाला सुराख है। ठीक है दोस्तों, आप ऐसी कील से ना इस सुराख को साफ कर लेना जिससे हमारा तेल आसानी से जा सके। इस बुश की ये कैसा ठोका जाता है। तो दोस्तों देखो जितना ज़्यादा आप टाइट ठोकोगे उतनी आपको लाइन सीधी करने में परेशानी होगी। ठीक है दोस्तों, जितना आप इसे नरम ठोकोगे इतनी जल्दी आपकी लाइन सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं ठोकता कैसे है। तो दोस्तों देखो अब हम जो है ना इसको यहाँ से ठोकेंगे और देखो ये जो इसको इसके 3 सुराख है ना दोस्तों, इसको जो ना हम ऐसे ऊपर को रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका जो सुराख है ऊपर से तेल डालने वाला होता है। तो दोस्तों देखो याद रखना, अगर आप चाहो तो इसे थोड़ी से डायरेक्ट भी ठोक सकते हो और आप चाहो तो ऐसी घावली से
से ठोक सकते हो दोस्तों। देखो मैं इसे ठोक के दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, जब हम इसे ठोकेंगे ना दोस्तों, तो ज़्यादा हमारे इधर निकलना चाहिए और कम हमारे इधर निकलना चाहिए दोस्तों। अब ये क्यों? क्योंकि जब पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लाइन सीधी करने से पहले हम गरारी का मिलान करेंगे, और मिलान जब हो जाएगा, जब उसके बाद में सेंटर पकड़ लेगा अपने, यानी कि ये बुश जहाँ पे आना चाहेगा वहाँ इसकी सेटिंग हो जाएगी दोस्तों। इस बुश को लगाने से पहले हम इसके जो ऊपर वाला बुश है वो वाला सेट करेंगे। एक आपको खास बात बता रहा हूँ, देखो ये जब हम बुश यहाँ लगाएंगे ना, तो ये इस तरीके से दोनों बुश हमारे आते हुए होने चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब हम ऊपर वाला बुश लगाएंगे। पहले बात करते हैं इस वाले बुश की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सुराख हमें उधर रखना दोस्तों, आपकी मशीन में भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर से हमें तेल डालने का ऑप्शन रहता है। तो दोस्तों देखो इसे है ना, मैं ऐसे ही हाथ से देखो, आप देख सकते हो मैं किस तरीके से हाथ से अंदर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो आप देख सकते हो ये हमने अंदर कर दिया दोस्तों। तो हम इसे आधा लगाएंगे। कहीं तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि हम ऊपर से भी इसे लगा सकते हैं। मान लो किसी वजह से इस बुश की लंबाई ज़्यादा है कि ऊपर से नहीं लग रहा, तो दोस्तों फिर हम इसे वहाँ पे कैसे ठोकेंगे, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखो ये जो घावली है ना, घावली के अंदर से हम फंसाएंगे इस तरीके से। फंसाने के बाद दोस्तों इसे है ना, किसी भी ये जो ना देख रहे हो बुश मैंने कैसे भी लगा दिया, ठीक है, परवाह नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से घावली के साथ हम इसे बुश को वहाँ ले जाएंगे, और बुश को जो है ना दोस्तों देखो वहाँ रोक देंगे। वहाँ रोकने के बाद दोस्तों इस उंगली से हम जो ना अंदर हाथ लगाएंगे। देख रहे हो मेरी उंगली कहाँ गई? तो दोस्तों इसको हम उंगली से जो ना पकड़ लेंगे। आप देख सकते हो हमारा बुश यहाँ आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दी, तो आप इस तरीके से लगा लेना वाला। अब हम बुश ठोकेंगे ना, तो देखो इस तरीके से जो ना हम रोड को इसके अंदर बुश के अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद दोस्तों इसके साथ ही देखो यहाँ पे इसका सुराख होगा ना नीचे। दोस्तों आपको सुराख का जरूर ध्यान देना। देखो ये सुराख है ना, देखो हम जो ऐसे ऐसे करके सुराख को नीचे करेंगे, सुराख से सुराख मिलाएंगे इसका, ठीक है ना। और इस तरीके से दोस्तों देखो ये बुश चला गया अंदर, और देखो ऊपर वाली हमारी रोड भी चली जा रही है, देखो फ्री घूम रही है ना दोस्तों। देखो लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है, ये बुश हमने उंगली से पकड़ लिया। देखो लाइन बिल्कुल सीधी है ना दोस्तों। ऊपर वाले बुश में भी हमारी देखो लाइन टेढ़ी नहीं है, और देखो रोड हमारी कितनी फ्री घूम रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मिलान करेंगे यहाँ पे। अब देखो हमने ये वाला जो बुश है ना थोड़ा सा पीछे इसलिए करा था दोस्तों, कि हमारा जो मिलान आसानी से हो जाए। तो दोस्तों देखो इस तरीके से जो ना हम रोड डालेंगे इसके अंदर, और यहाँ से ये इसके अंदर ये देखो ये आ गया है ना दोस्तों। देखो समझ में आ ही रहा होगा आपके। देखो मैं क्या करूँगा, अगर हमारी ये बुश अंदर चला गया तो दोस्तों इसको हम गरारी को ऐसे मिलाएंगे, और बुश थोड़ा बाहर को खींच लेंगे, और यहाँ से ऐसे चुपटा कर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो इस तरीके से हाथ के इशारे से हम जो ना यहाँ पे ऐसे देख लेंगे हम चढ़ता हुआ है नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर बुश ज़्यादा अंदर चले जाए तो हम बाहर को खींच लेंगे, फिर उसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। देख सकते हो आप मैं किस तरीके से बता रहा हूँ उसे। देखो 19 भी यहाँ पे चढ़ता हुआ है मिलान इसका। तो अब उसको टाइट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो कितना आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। तो देखो हम क्या करेंगे, फिर एलपी लेंगे पेचकस पे, इस तरीके से एलपी ले ली मैंने दोस्तों। और देखो हल्की सी हम जो ना एलपी इसके अंदर बुश में डाल देंगे। बुश हमारा यहाँ देखो 19-20 हम इसलिए डालेंगे इसके अंदर एलपी, क्योंकि हमारा बुश है ना हल्का फुल्का टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर दोबारा से इसका मिलान चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये 19-20 ज़्यादा हो गया होगा मिलान, तो इसको हम अंदर को ठोक देंगे, और अगर कम हो गया होगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसे घावली से ना बाहर को ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका तरीका आप सोचो मैं एक साथ डाल दूँ, तो एक साथ नहीं डालना, ठीक है। अब देखो मैंने चेक करा तो दोस्तों ये तो सही है, लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि 19-20 आगे पीछे हो जाए मिलान। तो हम जो ना इस रोड को यहाँ पे लेके आएंगे और बुश से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस बुश को बराबर कर देंगे। देखो दोस्तों हमारा बुश भी बराबर हो गया, हमारी रोड भी चल रही है, हमारा मिलान भी हो गया, यानी हमारे तीनों काम हो गए। अब हल्दी डालने से पहले ना आप याद रखना इसके अंदर तेल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कपड़े साफ कर लेना। तो बात करते हैं इस रोड की। देखो कितनी फ्री घूम रही है, हमारी लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं हुई है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आप ये गरारी लगाओगे ना, तो गराई लगाओगे तो ये वाला बुश हमारा ऐसे अंदर बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बाहर है तो कोई टेंशन नहीं, अगर अंदर हो जाएगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे समझाने के लिए देखो स्पेशल बता रहा हूँ। जब हम इधर से पेचकस डालेंगे ना, तो दोस्तों देखो बुश के है ना इस किनारी पे लगाएंगे, इस किनारी पे, ठीक है। जब हम इधर से पेचकस का प्रेशर देंगे और दोस्तों इसके बीच में हमारा गैप नहीं होगा, बिल्कुल टच हो जाएगा। देखो मैं ऐसा अंदर करा, ये देखो कैसा आया बाहर को, क्योंकि ये पेचकस से आ रहा बाहर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पेचकस से आगे पीछे कर लेना, ठीक है। अब देखो हम जो है ना याद रखना दोस्तों, देखो ये जो इसके सुराख है ना, देखो ये सुराख है, ये जो ना तेल के लिए हमें बिल्कुल इसे मिला के रखने हैं। अब देखो मैं ये गरारी लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना आराम से हमारी गरारी लग गई है दोस्तों। इसे हम यहीं पकड़ के रखेंगे, और ये हमारी बड़ी गरारी है ना, इसको हम मिला के रखेंगे। अब दोस्तों मैं इसके मिलान के बारे में और बता देता हूँ। बड़ी गरारी छोटी वाली के ऊपर है 19-20, तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर ये आप बिल्कुल बराबर रखते हो तब भी कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। मैं रखूँगा बिल्कुल बराबर, तो हो सके तो आप भी इसे बराबर रखना। बाद मैंने बड़ी गरारी इसके पास भी लगाई। अब जो ना फिर थोड़ा सा और नीचे करूँगा ऐसा करके, क्योंकि ये बुश है ना हमारी गरारी से टच है, तो दोस्तों ये टच होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने इस गरारी को टच कर दिया, और देखो यहाँ से ऐसे चेक करा हल्की से सारे से, तो ये बिल्कुल बराबर है ना। जैसे ना हम एलपी लेंगे, थोड़ी सी एलपी लेने के बाद देखो बुश की जड़ में डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे ना, तो ये जो ना बुश हमारा टाइट हो जाएगा दोस्तों। देखो इस तरीके से मैंने डाल दी। अब जो है ना ये वाली गरारी पीछे कर देंगे, और ये वाली गरारी ऐसे निकाल लेंगे, और देखो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है और हमारा बुश टाइट हो गया। लेकिन दोस्तों अभी के फुल टाइट नहीं हुआ, अब हमें सब फुल टाइट करना है। अब हम क्या करेंगे, और थोड़ी सी इसमें एलपी ऐसे लेंगे और उसकी जड़ में लगा देंगे।
4-5 बूंद जरा सही से इसमें डाल दोगे ना तो दोस्तों देखो ये है ना बिल्कुल लोहे की तरह जाम हो जाएगा बुश। और इसे आप हथौड़ी से भी निकालोगे ना ये बुश जब भी नहीं निकलेगा दोस्तों, ये समझ लो लोहा बन चुका है। अब दोस्तों देखो हमने यहाँ से तो एलपी इसके अंदर डाल दी और ये इसमें नीचे चली भी गई है। अब दोस्तों हम इसके नीचे से एलपी डालेंगे इसके अंदर। ऐसा ही बड़ा पेचकस लेना आपको लंबा सा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ना हम एलपी रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और देखो हम क्या करेंगे पर जड़ में इसके बुश की जड़ में छोड़ देंगे एलपी, ठीक है ना दोस्तों। ये दोबारा ले रहा हूँ मैं और दोबारा लेने के बाद फिर इसकी जड़ में ऐसे मैंने ये एलपी डाल दी। तो दोस्तों के ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ना बिल्कुल लोहे की तरह जाम हो गया। हम इस वाली उसमें एलपी डालेंगे तो मशीन को इस तरीके से हम उल्टा कर लेंगे, ये इसकी पोजीशन होगी। तो मैं डायरेक्ट है ना एलपी से ही डालूंगा इसके अंदर। देखो मैं कैसे डाल रहा हूँ दोस्तों, तो दोस्तों देख रहे हो कैसे एलपी इसके अंदर जा रही है। तो दोस्तों ये है ना एलपी ज़्यादा डल जाएगी तो क्या करोगे आप, देखो पेचकस से ऐसे चारों तरफ घुमा देना, ठीक है। एलपी जो ना अपने आप ही अंदर चली जाएगी, देखो इस तरीके से, है ना। और दोस्तों आप क्या करोगे, दोबारा से ना 1 बूंद और ऐसे डाल देनी है। देख सकते हो देखो एलपी कैसे नीचे जा रही है इसके अंदर, है ना। तो दोस्तों जब आप ऐसे एलपी डाल दोगे ना तो ये है ना लोहे से भी ज़्यादा मजबूत आपका बुश हो जाएगा। तो दोस्तों करते हैं इसकी लाइन की, तो देखो कितनी फ्री है, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों कितनी फ्री हमारी ये रोड इसके अंदर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बुश की। तो दोस्तों ये देखो बुश सेट हो गया। अब हम जो है ना हम ये वाला बुश ठोकेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इसकी हकीकत बताता हूँ कि ये कितना टाइट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि जो ना ये ज़्यादा टाइट ठोकेंगे तो ये जो ना हमारा लाइन सीधी नहीं होगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइट का मतलब है इसे जो हम ठोकेंगे ना, इसे ना बॉडी हम 60% टाइट ठोकेंगे, ठीक है। हम छेनी से लाइन सीधी करेंगे इसकी तो ये जो ना 30% और टाइट हो जाएगा, यानी कि 90% टाइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पेस्ट हो गया, इससे ना 10% और टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी लाइन भी सीधी हो जाएगी और ये 100% बॉडी में टाइट भी हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों। तो टाइट का मतलब ये है। तो दोस्तों देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सुराख है इसे हम ऊपर की साइड में करके ठोकेंगे जो कि हमारा तेल इसमें आना जाना हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखो ऐलान करते हैं ना तो कि वो जो है नीचे को सरकाना पड़ा है, ठीक है, वो नीचे से ऊपर को ना उठाना पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो 19-20 ये ऊपर ही रहना चाहिए। पेचकस से ऐसे गुरजक कर देंगे इसके अंदर। खास बात और बताता हूँ, देखो लाइन सीधी करने की, इसमें क्या है दोनों तरफ ऑप्शन है लाइन सीधी करने का। देखो इधर भी हमारा बुश निकला हुआ है और इधर भी हमारा बुश निकला हुआ है, ठीक है। मान लो अगर आप ऊपर से लाइन सीधी कर रहे हो, किसी वजह से अगर नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर से भी हम चोट मार के लाइन सीधी कर सकते हैं। अब ये रोड हमने ऊपर वाले बुश में से जब नीचे डाली है ना तो देखो यहाँ पे इसमें जगह दिखा रहा है। अब दोस्तों ये जगह ज़्यादा है तो हमें जोर से चोट मारनी है। और दोस्तों मान लो कम जगह होती तो हम हल्के से चोट मारते हैं कि हमारी छेनी ऊपर से कहाँ लगेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्हें जगह बताई थी ना, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी सीध में उंगली को ऊपर लेके आएंगे यहाँ पे और दोस्तों ऊपर से लगेगी यहाँ पे छेनी, ठीक है। और मान लो हम नीचे से सीधी करते तो दोस्तों फिर क्या करते, जैसे यहाँ पे जगह बता रही है ना तो हम देखो इसके पीछे उंगली लेके आएंगे और यहाँ पे ऐसे चोट मारेंगे। समझ गए ना दोस्तों। अगर ऊपर से करेंगे तो यहाँ से और नीचे से करेंगे तो यहाँ से चोट लगेगी। जो जगह है ना यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके जो बीच वाला हिस्सा ना ये वाला, तो हमें जो ना इसके सामने यहाँ पे छेनी मारनी है, ठीक है दोस्तों। ना तो यहाँ मारनी है दोस्तों, ना हमें यहाँ मारनी है, ठीक है। तो हम जो ऊपर वाले बुश पे जो छेनी मारेंगे यहाँ मारेंगे और आपको दिखाते हैं। तो बताता हूँ, देखो ये जो छेनी है ना हमारी, ये बुश की जड़ में नहीं मारनी है। अगर बुश की जड़ में मारोगे तो हमारी जो है ना रोड बुश के अंदर भारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो कितना गैप दिखा रहा हूँ मैं, छेनी के और बुश के बीच में कितना गैप है दोस्तों, यानी कि हमें बॉडी के इतनी दूर मारनी है। जब हम बॉडी पे चोट मारेंगे ना दोस्तों तो हमारा बुश जो है इधर को जाएगा तो हमारी रोड भी इधर को जाएगी, तो हमारा लाइन सीधी हो जाएगी। अब देखो इसका फायदा बताता हूँ, अगर बुश आपको ऊपर या नीचे करना पड़ जाएगा ना दोस्तों तो फिर आपकी लाइन टेढ़ी नहीं होगी। और मान लो अगर आपने जड़ में दे के लाइन सीधी करी है तो जब आप नीचे ऊपर बुश करोगे ना तो आपकी लाइन फिर दोबारा से टेढ़ी हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखना, हमें जो ना इतना गैप रखना, गैप रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर लाइन सीधी करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा मैंने चोट मारी तो हमारी रोड नीचे गई और देखो ये बिल्कुल सीधी हो गई लाइन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये तो एक चोट में सीधी हो गई, क्योंकि दोस्तों मैंने जो ना ज़्यादा जगह थी तो जोर से चोट मार दी। लेकिन आपके साथ नहीं होगा ऐसा, आप क्या करोगे, डर के, यानी कि आप जो ना कन्फ्यूजन में रहोगे यार कितनी जोर से चोट मारने क्या करना है। तो दोस्तों आपके साथ है ना कि 19-20 टेढ़ी बताएगी, तो आप जिधर जगह होगी फिर दोबारा उधर को चोट मार देना, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका लाइन सीधी करने का। लाइन सीधी हो जाएगी ना बुश की तो रोड को दोस्तों देखो इस तरीके से इतना हमें इसके अंदर करना, बुश के अंदर, ठीक है। और करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हम गोल घुमाएंगे। अगर हमारी लाइन सीधी हो जाएगी तो दोस्तों बिल्कुल फ्री घूमेगी। अगर हमारी लाइन टेढ़ी होगी ना दोस्तों तो यहाँ पे फ्री होगी, यहाँ पे टाइट होगी। तो इस तरीके से इसकी पहचान है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जब लाइन सीधी हो जाएगी तो हमें थोड़ी सी इसके अंदर रोड डालनी है और इस तरीके से घुमा देनी है, ठीक है। तो ये समझ लो ऊपर वाली उसकी हमारी लाइन सीधी हो गई। अब अगर हम इसे नीचे करते ना, अगर टाइट होती है तो समझ लो फिर इस वाले बुश की लाइन हमारी टेढ़ी है। अब हम ये वाला पेज टाइट कर देंगे, फुल टाइट करने के बाद हमारा जो बुश है फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अगर होगा तो लाइन सीधी करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम छोड़ देंगे। हमने जैसे पेज टाइट करा तो हमारी लाइन जो है थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यानी कि हमारा बुश थोड़ा सा ऐंठ गया, ठीक है। तो दोस्तों अब ये जो हमारी जो लाइन दिखा रही है तो फिर हम दोबारा यहीं पर चोट मारेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने छेनी बिल्कुल ऐसे ही बुश से थोड़ी दूर रखी है और फिर मैं दोबारा से इस पर चोट मारूंगा।
दोस्तों देखा आपने मैंने कितनी जोर से इसमें चोट मारी है। दोस्तों देखो ये जोर से इसलिए मारी क्योंकि हमने पेच टाइट कर दिया तो हमारा बुश और टाइट हो गया, तो इसी हिसाब से हमें जोर से चोट मारनी है। तो देखो हमारी जो लाइन है ना, ये 19-20 रह गई है ना। अब हम इसको सीधी कैसे करेंगे दोस्तों, इसका दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। हम यहाँ से लाइन सीधी करते हैं ना, तो हमारी पोजीशन मशीन की ऐसे होती है, ठीक है। अब मान लो हमें नीचे से सीधी करनी हो तो मशीन को कैसे रखेंगे ये और देख लो आप। हम यहाँ से लाइन सीधी करेंगे तो मशीन की पोजीशन हमारी ऐसे होगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ की लाइन सीधी करेंगे ना, तो देखो दोस्तों इस तरीके से ना एक बड़ी लंबी सी हम छेनी बना लेंगे, जो हमारी छेनी आसानी से लग भी जाए और हमारे हाथ में चोट ना लगे। मेरी मशीन में यहाँ पे लाइन टेढ़ी बता रही थी तो दोस्तों मैंने यहाँ लगा लिया। आपकी मशीन में यहाँ पे कहीं पे भी बता सकती है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ चोट मारता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी है, तो आप भी इस तरीके से लाइन सीधी कर लेना। इस बुश की लाइन सीधी करेंगे तो पोजीशन हमारी इस तरीके से होगी मशीन की, ठीक है। अब हम इसकी आपको जूम करके दिखाते हैं कि इसमें कितनी लाइन टेढ़ी है। देख सकते हो इसमें कितनी ज़्यादा लाइन टेढ़ी है। तो दोस्तों अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जोर से चोट मारेंगे, ठीक है। तो जब भी कभी आप लाइन सीधी करोगे ना, रॉड यहाँ से निकाल लेना, ठीक। कंडीशन हमारी वही होगी, बुश से हमें थोड़ी सी छेनी दूर रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने छेनी से इसमें चोट मारी थी तो उसमें 19-20 अभी रह गई है, तो ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उधर से तो हमने सीधी कर दी, अब आपको समझाने के लिए हम दोबारा से इसको बताएंगे दूसरी तरफ से कैसे सीधी होती है। लाइन सीधी करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन हमारी मशीन की इस तरीके से होनी चाहिए। देख सकते हो मैंने छेनी लगा दिया। अब मैं यहाँ से दोबारा से चोट मारूंगा इसमें, इसकी लाइन चेक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से मशीन को रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, देखो लाइन इसकी सीधी हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके अंदर पेच लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने पेच लगा दिया है, ठीक है। अब हम इसकी लाइन चेक करेंगे दोबारा से। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, पेच टाइट होने के बाद में बुश टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर जो है दोस्तों लाइन सीधी हो जाती है। दोस्तों देखो आप देख सकते हो छोटी रोड की हमारी लाइन कितनी फ्री है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसी तरीके से हमारी बड़ी रोड की लाइन सीधी है दोस्तों, तो आप भी इस तरीके से ऐसे सीधी कर लेना। मैंने आपको दोस्तों दोनों तरीके बता दिए। अगर हम नीचे से सीधी करेंगे तो मशीन की पोजीशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, अगर हम ऊपर से करेंगे तो इसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों लाइन फ्री हो जाती है। मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ, अगर आपने लाइन टेढ़ी रखी और गरारी की आवाज़ बनाओगे तो आपकी आवाज़ नहीं बनेगी दोस्तों। जितनी फ्री अगर आपकी लाइन रहेगी ना, तो इतनी अच्छी आपकी आवाज़ बन जाएगी गरारी की, और गरारी आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।